कालिका व्रत कथ्याम एक बार बोलिए शंकर भगवान की जय। मंदार माला कुलिता लकाए, कपाल माला कृत से खराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। पूजन करने के बाद कथा सुने सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती के केश पास अलंकित है, मुंडों की माला से जिन शिव जी के जटा अलंकित है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण किए हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसी श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, महेश्वर हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बतलाइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, जिस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुमसे बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम वेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रेसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले में हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, वह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके पास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पंछी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध चरण, पंछीगण सर्वथा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिसमें स्फटिक रत्न और वैदुर मणि आदि की खाने भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते की खाकर माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचांगनी तापती थी। श्री भगवान कहते हैं, महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए और चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी ने अर्ध पादरासन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पार्वत राज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इसमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनि राज नारद आकाश में विलीन हो गए। हे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने अपना विवाह पक्का करा दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा, देवी तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ भी अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति
बनाना चाहते हो उसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया। इसमें मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा, शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कौन से देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गए हैं। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सबने पूछा कि गिरिराज अपनी मूर्छा का कारण बताइए। तब हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके के समान कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। उसने बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सी भालू हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरे विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत वादादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिसमें मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैं तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने यह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालना किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आप पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते हुए व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने उन्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आप पहुंची। पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूंगा। तुम्हें अपने साथ लेकर घर है और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है। देवी, मैं बताता हूँ कि इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियों ने हर ले गई थी, इसी से हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, विधि भी बताइए, इसका क्या पुण्य और क्या फल है, यह व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करनी चाहती हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनवाए। इसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों को चांदवा लगाकर चंदन आदि से सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवाए। फिर शंख भरी मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार कहते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो उसे इन्हें इकट्ठा कर लें। इस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीपादि पूजन कर प्रार्थना करें, हे शिवे शिव रूपिणी, हे मंगल ले सब अर्थों को देने वाली हे देवी, मैं शिव रूपे आपको नमस्कार करता हूँ। शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार करता हूँ। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार, हे जगधात्री आपको नमस्कार, हे शिव वाहिनी संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आप की पूजा की है। पार्वती मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों
से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें, तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र गौ सुवर्ण आदि देवे। इस तरह चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें, फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती हो सब पापों से छूट जाती है, उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अनभक्षण करती हैं, वह 7 जन्म तक बांध्या रहती है और उसको बारंबार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी सदा दुख भोगने वाली होती हैं और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती हैं। तीज की अन्न खाने से सुक्री, फल खाने से बंदरियां, पानी पीने से जोग, दूध पीने से सांपिन, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मंकी होती हैं। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तंबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती हैं वह मेरे समान पति पाती हैं और जब वह मरने लगती हैं तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उससे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, पार्वती माता की जय। Okay.